तो ठाकुर जी केवल आपको दूर से ही इशारा करते हैं, क्या संभल जाओ, आगे खतरा है। स्पष्ट रूप से नहीं बताते, केवल वो संकेत करते हैं। उस संकेत को समझना हमारा दायित्व है। भगवान सलाह देते हैं और सलाह को मानना न मानना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, ये बुद्धि ठाकुर जी ने हमें प्रदान की है। सोचने समझने की शक्ति उन्होंने हमें दे रखी है। लेकिन फिर भी यदि हम गलतियां पे गलतियां करें तो इसमें उसका क्या दोष है। हमारे जीवन में जब कष्ट आता है ना, तो सबसे पहला पत्थर उठा करके हम भगवान को ही मारते हैं। हाय तुमने इतना कष्ट हमें क्यों दिया, जबकि पता नहीं होता है कि इसका सूत्रधार हम ही है। ठाकुर जी आज पांडवों को बिठा करके क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं कभी भी जीवन में कोई कार्य करना तो मुझे मत छोड़ना, मेरी बातों को स्मरण में रखना। कोई भी काम करो आकर के मुझे सौंप दोगे ना तो 1% उसका दोष नहीं लगेगा। कोई पुण्य करो तो भी ठाकुर जी को समर्पित कर दो, कोई पाप हो जाए यदि आपसे तो भी आकर के भगवान को समर्पित कर दो। हे ठाकुर जी, हे भगवान, ये जो कर्म किया है ना हमने, ये अच्छा है या बुरा है हम नहीं जानते, इसको आप जानो, आपके चरणों में हमने इसको समर्पित कर दिया। तुरंत ठाकुर जी उसका दोष मिटा देंगे। लेकिन पांडवों को ठाकुर जी समझा रहे हैं, क्या कुछ भी करना तो मुझे समर्पित कर देना। कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत होगे तो मुझे संग में रखना, मुझे नाम ही रखो, तो मेरे बताए हुए मार्ग को संग में रखना, तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। क्यों? ठाकुर जी को पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठाकुर जी इतना समझा करके चले जाते हैं। इधर पांडवों के यहाँ विदुर जी की हस्तिनापुर से निमंत्रण पत्र आता है। आज आप प्रेम का संबंध देखिए कि भगवान और भक्त का प्रेम कितना गहरा होता है। हस्तिनापुर से निमंत्रण आया, खूब मान सम्मान के साथ निमंत्रण आया। उससे पहले दुर्योधन का खूब अपमान हुआ था इंद्रप्रस्थ में। आपसे यदि किसी का अपमान हो जाए, उसके बदले में कोई आपको खूब मान सम्मान दे रहा है, खूब स्नेह दे रहा है, तो खुद को वहां सजग कीजिए, खुद को समझाइए कि इस व्यक्ति का हमारे द्वारा अपमान हुआ था, हमें इससे संभल करके रहना है। दुर्योधन खूब मान सम्मान के साथ निमंत्रण पत्र भेजता है। किसके द्वारा? विदुर काका के द्वारा। महामंत्री पद पे है ना विदुर जी। विदुर जी निमंत्रण पत्र लेकर के जाते हैं हस्तिनापुर से। जैसे ही विदुर काका पहुंचे, पांडवों ने खूब मान सम्मान किया और बैठाया। विदुर जी कहते हैं, पांडवों आपके लिए हस्तिनापुर से निमंत्रण पत्र आया है और संघ में विशेष अतिथि सत्कार द्रौपदी का किया जाएगा। पांडव खूब प्रसन्न हो रहे हैं कि यहाँ जो भी हुआ हमारे भाई के
कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। पांडव कहते नहीं, एक राजा कभी भी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता, इसलिए हम नहीं कर सकते। पांडव निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया, खूब स्वागत सत्कार हुआ। दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे इतने सुंदर भव्य स्वागत किया गया, सब भाई बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। द्रौपदी का भी खूब सुंदर सत्कार हुआ। आंगन में किस चीज का क्रीड़ा रखा गया? कौन सी क्रीड़ा रखी गई? जुए से सबसे बड़ी हानि और लाभ स्त्री को होता है। उससे हानि भी स्त्री को होती है और लाभ भी स्त्रियों को ही होता है। तो जब वहां ये कार्यक्रम रखा गया, भीष्म पितामह जी विराजमान थे, गुरु द्रोण विराजमान थे, जितने भी राजा थे वहां सब विराजमान थे। और आज यहाँ एक छोटी सी त्रुटि हुई है द्रौपदी जी से। क्या त्रुटि हुई? बहुत ध्यान से इस कथा को श्रवण कीजिएगा, बहुत बड़ी चीज मिलेगी आपको सुनने के लिए। विषम परिस्थिति में हम उसके पास जाते हैं जहां से हमें मदद नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम वहां जाते हैं। लेकिन कभी वहां नहीं जाते हैं जहां से मदद मिलनी होती है। कभी वहां नहीं जाएंगे। वहां कब जाएंगे? जब चारों तरफ से हार जाएंगे। आपने अपने कक्ष में बल्ब देखा है? पंखा देखा है? पंखे का जब स्विच बंद करते हो तो क्या एक बार में बंद हो जाता है? जब तक 4-5 चक्कर ना काट ले वो बंद नहीं होता। और बल्ब एक बार ऑफ करो तुरंत बंद हो जाता है। होता है ना? ठाकुर जी कहते ऐसे ही रहना चाहिए व्यक्ति को, ना कि पंखे की तरह जब तक 4-5 चक्कर ठोकरे ना खा लो तब तक शांत नहीं होते हैं। तो द्रौपदी जी रुदन कर रही है और भीष्म पितामह के सामने जाकर के हाथ जोड़ के कहती है, पितामह आपके सामने ये क्या हो रहा है? आज आप इसको रोक नहीं सकते? पितामह कहते, पुत्री में वचन से बंधा हूं, सबके पास जाती है, कहीं से मदद नहीं मिलती। जब कहीं से मदद नहीं मिलती तब खुद के हाथों से अपनी साड़ी को दबा के रखती है। जब देखती है कि वह हाथों से भी बचने वाला नहीं है तो दांत के नीचे दबा लेती है। और जब वहां से भी हार जाती है तब क्या करती है पता है? बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। दोनों हाथों को उठा करके कहती है, हे नाथ, इन सब से मैंने निवेदन कर लिया। अब यदि मेरी लाज को आपको बचाना है तो अब कन्हैया तुम आकर के बचा देना, अन्यथा यदि लुटना होगा तो आज इस सभा में लुट जाएगा कन्हैया। यदि तुमसे मेरा कोई संबंध है तो आज तुम आकर के मुझे बचा लेना। कहाँ जा छिपे यहाँ लाज
अगर तुम न आए सभा में तुम्हारी मेरी शान शौकत छिनी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यार कन्हैया, जहाँ लाजी आना पड़ेगा इस सभा में मेरे नाथ। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि अब मुझे बुला रही है, पहले क्यों नहीं बुलाया मुझे। नारी थी जिनकी मैं सारे जहां में, झुकाता था सिर जिनको सारा जमाना, झुकाता था सिर जिनको सारा जमाना। आकर के बैठी है वो भी सभा में, उनकी नजर भी झुकी जा रही है, उनकी नजर भी झुकी जा रही है। सब देख रहे सभा में ठाकुर जी द्रौपदी के चीर को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कहती क्या है द्रौपदी जी, समझ ना सकी मैं तुम्हारा इशारा, समझ ना सकी मैं तुम्हारा इशारा। सारे में बैठे हो बाके बिहारी, इसलिए सारी बढ़ी जा रही है, इसलिए सारी बढ़ी जा रही है। ठाकुर जी कब और कहां से और किस विधि से कृपा आप पे बरसा दे ये कोई नहीं जान सकता। द्रौपदी कहती है कन्हैया इतनी देर से तुम क्यों नहीं आए, और तुम्हारे होते हुए ये दुष्ट कैसे जीत गए कन्हैया, और हम धर्म के मार्ग में चलने वाले कैसे हार गए कन्हैया। ठाकुर जी कहते हैं पूछ अपने पांचों पतियों से, इस जुए को खेलने से पहले किसी ने मुझे याद किया था। पूछ किसी से, किसी ने मुझे एक पल के लिए भी याद किया था। मैंने तुम्हें समझाया था, इंद्रप्रस्थ में मैंने तुम लोगों को सभी को समझाया था कि कोई भी कार्य करो तो मुझे संग में रखो, कोई भी कार्य करो तो मुझे समर्पित कर दो। क्या तुम लोगों में से किसी ने इस बात को स्मरण में रखा था? उत्तर दो मुझे। द्रौपदी स्तब्ध हो गई, रुदन कर रही है, कहते हैं कन्हैया हम तुम्हें भूल गए, तुम क्यों हमें भूल गए कन्हैया। इसलिए हर रोज ठाकुर जी से निवेदन किया करो। प्रमाण दो आपको एक बात का, यदि आप किसी को पकड़ोगे तो जिसको आप पकड़ोगे ना उसका बिछड़ने का डर रहता है। यदि आप किसी का हाथ पकड़ोगे तो आपका छूटने का डर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कितनी मजबूती से पकड़ के रखे हो उसका पता नहीं रहता। मेले में माताएं जाती हैं तो बालक माताओं
करते। माताएं अपने बालक का हाथ पकड़ के रखती है, क्यों? बालकों का स्वभाव चंचल होता है, रंग बिरंगे खिलौने देख करके उधर भागते हैं। हमारा भी स्वभाव चंचल है, इस संसार सागर में हम भटकते रहते हैं, इस चमक धमक को देख देख करके उधर जाते हैं उधर जाते हैं। इसलिए अपने घर के मंदिर में नित्य प्रति भगवान से निवेदन कीजिए, क्या ठाकुर जी आप हमें पकड़ करके रखो, हमारे ऊपर भरोसा मत करो, हम यदि पकड़ेंगे आपको तो छूटने का डर है, और यदि आप पकड़ोगे ना तो फिर हमें हमारी चिंता नहीं रहेगी, पकड़ने वाले को चिंता रहती है। और जिसका हाथ स्वयं श्री हरि पकड़ ले उसको फिर किस बात की चिंता, बताओ मुझे जरा, नहीं ना? हनुमान जी जब श्री रामचंद्र जी को अपने कंधे पे बिठा करके ले जा रहे थे, आप मुझे एक बात बताओ, क्या हनुमान जी ने पकड़ रखा था? किसने पकड़ा था हनुमान जी को? बताओ। राम जी ने पकड़ रखा था ना? प्रमाण मिल गया। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, द्रौपदी तुमने मुझे पुकारा नहीं था, मैं तो कब से आने के लिए उद्युक्त हो रहा था कि कब तुम मुझे बुलाओगी द्रौपदी। ठाकुर जी कहते हैं, द्रौपदी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जब जो भी भक्त मुझे जिस भाव से पुकार लेता है ना, मैं सदैव आने के लिए खड़ा रहता हूँ। किसी भी मंदिर की प्रतिमा को देख लीजिए, कहीं आपको भगवान आलती पालती मार के बैठे नहीं मिलेंगे, भगवान सदैव खड़े रहते हैं। हनुमान जी को देखिए किस प्रकार बैठते हैं, मानो ऐसे बैठते हैं कि तुरंत राम जी ने आदेश किया उठ के खड़े हो गए, बिल्कुल वेग से, ऐसी मुद्रा में बैठते हैं श्री हनुमान जी हमारे। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों की सहायता के लिए सदैव खड़ा रहता हूँ, लेकिन भक्त मुझे पुकारता ही नहीं हृदय से। आप यदि अपने विषम परिस्थिति में भगवान को पुकारेंगे तो स्वयं ठाकुर जी आपकी सहायता करने आएंगे, लेकिन आप पुकारते नहीं है हम और आप। द्रौपदी कहती, कन्हैया भूल हो गई हमसे आज, लेकिन तुम ये तो बताओ तुमने ये चीर क्यों पढ़ाया? ठाकुर जी कहते, तुम्हारा कर्ज था मेरे ऊपर। बोले किस बात का कर्ज कन्हैया? ठाकुर जी बोले, द्रौपदी वो सभा के दृश्य को याद करो, जब शिशुपाल का हमने मस्तक छेदन किया था, उस समय मेरी उंगली कट गई थी, और तुमने अपनी साड़ी को तुरंत फाड़ करके मेरी उंगली को बांधा था। वो कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा था द्रौपदी। अभी केवल और केवल व्यास में तुम्हारी सहायता की है, मैंने मूल तो भी पढ़ाई है तुम्हारा द्रौपदी। नेत्रों से रुदन हो रहा है द्रौपदी के, कन्हैया को कोई नहीं देख रहा है, केवल द्रौपदी को दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी, पांडवों को भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों? अधर्म के साथ बैठे थे। और जब युद्ध का समय आया तो सुग्रीव मामा विचार कर रहे हैं और अपने भांजे को समझा रहे हैं। क्या? वृंदावन में एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहावत है जानते हैं? घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। You know what? Who is the सारो? साले को कहते हैं। अपने ससुराल में यदि अपने भाई को प्रवेश दोगे, अपने घर के कार्य में भाई को प्रवेश दोगे, तो केवल आपका सुख देखेगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी बहन हैं। और
और यही कार्य यदि आप अपने घर में ससुराल वालों के सामने बैठ करके समूह में विचार करोगे तो सब लोगों का कल्याण का मत निकलेगा। कभी भी अपना सुख नहीं देखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। शकुनी मामा आज वही कर रहे हैं। भांजे को बिठा के समझा रहे हैं, क्या करे, सुन, तू यहां से सबसे पहले द्वारिका जा और ठाकुर जी की चरण पकड़ लेना, बिल्कुल लेट जाना चरणों में, और जब तक कन्हैया तुम्हारी बात को मान ना ले उनके चरण को छोड़ना मत। क्यों? बोले युद्ध तो अब निश्चित है, पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे। और यदि तुम नहीं गए, तुमसे पहले यदि पांडव पहुंच गए कृष्ण के पास, यदि कृष्ण उनके पक्ष में चले गए तो तुम कभी युद्ध नहीं जीत पाओगे। बोले क्यों? बोले इस पूरे संसार में एक ऐसा चतुर्बुद्धि केवल कृष्ण ही है जो बिना शस्त्र उठाए युद्ध को जितवा सकता है। बोले उस पे मुझे संदेह है बस। दुर्योधन को समझा बुझा करके भेजते हैं। ठाकुर जी सारी लीलाओं को बैठे बैठे जान रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कन्हैया। यहाँ द्वारका में जब दुर्योधन आते हैं तो सबसे पहले भेंट करते हैं बलराम जी से। संत में शकुनी मामा भी पधारे। बलराम जी से भेंट करने के बाद कृष्ण जी के पास गए। दोनों भाई साथ में खड़े थे, कृष्ण जी और बलराम जी। दुर्योधन को जैसा समझाया था मामा जी ने, ठीक दुर्योधन वैसा वैसा करना शुरू कर दिया उसने। ठाकुर जी के चरणों में पड़ गया, खूब झूठे मूठे आंसू निकाल निकाल के ठाकुर जी से माफी मांगने लगा। ठाकुर जी, कन्हैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, लेकिन अब हमारी संपत्ति को बचा लो कन्हैया। संपत्ति नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा जी करके, अब तो ये मैंने जीत लिया है ना, अब इसको अब मेरी सहायता करो बचाने में कन्हैया। ठाकुर जी कहते अच्छा ठीक, उठो तो सही, पहले उठो उठो। ठाकुर जी ने उठाया। बलराम जी तुरंत बोल गए, क्या? बोले सावधान दुर्योधन, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों में से कोई भी इस युद्ध में पक्ष, तुम्हारे पक्ष से भी कोई खड़ा नहीं रहेगा और न पांडव के पक्ष से खड़े होंगे। गलती तुम दोनों ने की है, तुम दोनों इसको भुगतो। ठाकुर जी मनी मन विचार करे, भैया ने तो पहले निर्णय सुना दिया, मुझे तो मौका ही नहीं दिया। ठाकुर जी वहां से मुस्कुराते हुए निकल पड़े। बोले अब तो कोई बात ही नहीं रह गई। शकुनी मामा बहुत खुश हुए। क्यों? बोले हमारे साथ कन्हैया नहीं तो उसके साथ में तो नहीं रहेंगे, अब डर किस बात का? ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी की लीला है। फिर ठाकुर जी ने एकांत में ले जाके बलराम जी को बहुत समझाया। बलराम जी बोले अब मैं क्या करूं, मैंने तो कह दिया। ठाकुर जी बोले जिस प्रकार से आपने वो शब्द कहे, अब एक और शब्द जाके कहना। बोले क्या? बोले वहां जाकर के दुर्योधन से कहिए कि कल प्रातः जो सबसे पहले मेरे पास आएगा उसको मैं कुछ न कुछ जरूर दूंगा। ये तो तय है कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ हम जरूर देंगे। बोले क्या देंगे? आप लोग इधर देखिए तो कथा समझ आएगी। बोले सुबह कुछ न कुछ हम जरूर देंगे इसको जो सबसे पहले मेरे पास आएगा। दुर्योधन आगे आगे भागते हुए गया और ठाकुर जी नेत्र बंद करके पुष्पों के सैया पे लेटे थे। दुर्योधन ने मन में विचार कर रहा है कि कहां बैठूं कि ठाकुर जी के नेत्र खुले और सिरा मुझ पे पड़े। सिरा लाके ठाकुर जी के एकदम मस्तक के पास बैठ गए। अर्जुन जब वहां आए,
दुर्योधन को देखा तो उनका मन उदास हो गया थोड़ा सा। क्यों? कन्हैया ने वचन दिया था कि जो सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे कुछ न कुछ जरूर दूंगा। बोले अब तो भैया दुर्योधन आकर के बैठे हैं तो इनको जरूर मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ना मिले सही, लेकिन कन्हैया के चरणों का बस स्पर्श मिल जाए मेरे लिए यही पर्याप्त है। देखिए एक दास का भाव, अपने हृदय में ये भाव होना चाहिए। अपने आप को सदैव दास बना करके चलिए। व्यक्ति को अपने आप को कितना बड़ा समझना चाहिए बताओ? वो जो बरगद का पेड़ होता है ना जिसमें फल आते हो, बर वाला बरगद का पेड़ होता है ना, वो कैसे जन्मता है पता है किसी को? उसका जो बीज होता है राई के समान छोटा होता है। कैसा होता है? राई के समान। इतना छोटा बीज होता है और इतना विशाल वृक्ष होता है ना। उस राई के 10वें टुकड़े के समान खुद को समझना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूं। कितना बड़ा? राई के 10वें टुकड़े के समान खुद को समझना चाहिए कि मेरा इतना बड़ा अस्तित्व है। और जो खुद को इतना बड़ा समझेगा उसका जीवन बरगद के समान विशाल होगा। खुद को यदि विशाल बनाना है तो पहले खुद को छोटा बनाना। तो अर्जुन ठाकुर जी के चरणों में जाकर के बैठते हैं और जैसे ही चरणों के पास बैठे ठाकुर जी के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही ठाकुर जी की नजर किस पे पड़ी? अर्जुन पे। अब आप ऐसे करके पड़े रहोगे तो आपके नेत्र किधर जाएंगे? इधर जाएंगे क्या? नहीं ना। कहां जाएगा? इधर जाएगा। ठाकुर जी के चरणों के पास बैठे थे अर्जुन। जैसे अर्जुन को देखा ठाकुर जी ने पास, ठाकुर जी ने दोनों हाथों से उठाया। बोले अरे तुम चरणों में क्यों बैठे हो पाल? मेरे यहाँ बैठो ना, पास में बैठो। अर्जुन हाथ जोड़ के कहते प्रभु दासों का स्थान चरणों में ही होता है। पीछे से दुर्योधन बोल रहे सुनो कन्हैया इधर हम भी बैठे हैं, जरा हमें भी देख लो तुम। ठाकुर जी बोले भ्राता श्री सुयोधन क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। बोले वो सब बात में बताना, ये तुम सुन लो पहले, ये पहले अर्जुन नहीं आया, पहले मैं आया हूं तुम्हारे पास। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या करूं? मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। बोले देखो कन्हैया तुम छल कर रहे हो। तुमने वचन दिया था कि तुम्हारे समक्ष जो प्रातः सबसे पहले आएगा उसे तुम कुछ न कुछ जरूर दोगे। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मैंने कहा था। बोले तो अपने वचन को निभाओ। ठाकुर जी बोले बिल्कुल निभाऊंगा, मैंने पहले अर्जुन को देखा। बोले कन्हैया तुम छल कर रहे हो। अर्जुन कह रहे हैं ठाकुर जी भ्राता श्री सत्य बोल रहे हैं, हमसे पहले भ्राता श्री यहाँ पधारे थे, हम तो बाद में आए। ठाकुर जी बोले अर्जुन हम कुछ नहीं जानते, हमने पहले तुम्हें देखा तो हम पहले तुम्हें देंगे। दुर्योधन कह रहे कन्हैया मामा श्री ने ठीक कहा था, तुमसे बढ़कर के छलिया कोई इस संसार में नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी कह लो, चोर कह लो, छलिया कह लो, दंडी कह लो, रछोर कह लो, गाली दे दो, सब सुन लेता हूं मैं। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए और किसी के लिए नहीं। ठाकुर जी बोले नीति के अनुसार तो मैंने जैसे जिसको पहले देखा मैं उसी को दूंगा। अर्जुन बोले नहीं कृष्ण जी, कन्हैया पहले भ्राताश्री को अवसर दो, नहीं तो उनके मन में ऐसा होगा कि आपने उनके साथ अन्याय किया है और ये मैं सह नहीं सकता कोई आपके ऊपर कोई इल्जाम आरोप लगा दे। ठाकुर जी बोले धन्य हो अर्जुन, तुम अपना अवसर तुम इसे दे रहे हो। अर्जुन कहते हैं मुझे चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो आप बैठे हो ना। ठाकुर जी ने अपनी
पाऊंगा, केवल युद्ध में खड़ा रहूंगा। मन में दुर्योधन विचार करे, इस निठल्ले को ले जाके क्या करूंगा मैं? युद्ध तो करेगा नहीं, हरवाएगा मुझे। युद्ध करता तो मेरे काम का आता। बोले और ठाकुर जी बोले एक और बात सुनो। क्या? बोले अरे पास में तो आओ। लेके गए और सामने 11 अक्षों ने नारायणी सेना दिखा दी। बोले ये देखो मेरी नारायणी सेना नहीं है। ठाकुर जी को जब किसी को खुद से दूर करवाना होता है ना, खूब धन संपत्ति, खूब वैभव आपको दे देंगे, ताकि चयन करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप किसको चयन करते हो। आज ठाकुर जी यहाँ वही कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये देखो मेरी नारायणी सेना, समस्त विश्व में से कोई हरा नहीं सकता है। क्यों? इसको प्रशिक्षण मैंने दिया है। बोले अब देखो तुम विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें मुझे लेके जाना है या मेरी 11 अक्षौणी नारायणी सेना लेके जाना है? दुर्योधन कह रहे हैं सुनो कन्हैया, मेरा विचार तो पक्का है, मैं तुम्हारी नारायणी सेना का चयन करता हूँ। ठाकुर जी बोले जैसे तुम्हारी इच्छा। दुर्योधन चले गए वहां से। अर्जुन कहते कन्हैया अब तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। ठाकुर जी बोले अर्जुन माखन सारा ले गए हो, माखन सारा ले गए हो दुर्योधन, मेरे पास क्या बची? बस छाछ। जब आप मक्खन निकालते हो ना तो उसमें से मक्खन मक्खन निकल जाता है, फिर छाछ बच जाता है। कहते माखन सारा ले गए हो, बच गई बस मेरे पास छाछ। दुर्योधन कहता है माखन लेकर क्या करूंगा कन्हैया, जब माखन चोर ही है मेरे पास। ठाकुर जी कहते हैं धन्य हो अर्जुन। बोले माखन से मेरा क्या काम? माखन चुराने वाला तो मेरे पास खड़ा है। कहते बस आप मेरे संग खड़े हो जाओ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ठाकुर जी बोले अर्जुन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जगह जगह भक्त की परीक्षा होती है भगवान के चरणों में। भगवान अपना वैभव दिखा करके अर्जुन को, दुर्योधन को भ्रमित कर दिए और उस भवाटवी में दुर्योधन बह गए और अक्षौणी सेना लेकर के मामा शकुनी के पास एकदम सीना तान लिए गए दुर्योधन। बोले नहीं मामा श्री, आपकी जितनी बुद्धि कुशल है ना उससे भी अच्छा कार्य करके आया हो। शकुनी बोले भैया तू क्या करके आया बता जरा मुझे भी। बोले आपने तो कहा था कि कन्हैया को ले लेना, कन्हैया को अपने पक्ष में कर लेना। वो कन्हैया निठल्ला, युद्ध करना आता नहीं है, निशो के क्या करता युद्ध में। बोले तो क्या किया तुमने? अब ये देखो उसकी नारायणी सेना को लेकर के आया हो। और बोले वो किसके पक्ष में है? बोले अर्जुन के पक्ष में। शकुनी मामा सर पे हाथ रखते बोलते हे भगवान क्या सिखाया था इसको, क्या करके ये आ गया। बोले तुम्हें कितना समझाया था कि जिस पक्ष में कृष्ण रहेगा उस पक्ष की हार नहीं हो सकती। बोले अरे मामा श्री समझो बात को, वो युद्ध करता नहीं। बोले तुम उसकी चालाकी को नहीं समझ पाए। फिर शकुनी मामा कहते अब एक काम करो, निमंत्रण पत्र लेके जाओ और कन्हैया को भोजन पे बुलवाओ। हस्तिनापुर बहुत प्यारी कथा, छोटी सी कथा प्रारंभ हो रही, इस कथा के बाद विश्राम होगा। बोले निमंत्रण पत्र लेकर के जाओ और कन्हैया को ससम्मान भोजन में आमंत्रित करो। बोले क्या आवश्यकता है उसकी? बोले जितना कह रहे हो बस उतना करो, सारा काम बिगाड़ के आ गए तुम, जो सिखाया था वो तो किया नहीं तुमने। बोले अच्छा ठीक है। द्वारका में निमंत्रण पत्र भेजा गया और निमंत्रण पत्र जब गया ठाकुर जी मन का मन मुस्कुरा रहे और शकुनी मामा ने कौन सी चाल चली। ठाकुर जी आए, भव्य गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी का खूब स्वागत सत्कार हुआ। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर हाथी घोड़े
रंग बिरंगे बाजे बजने लगे जब ठाकुर जी प्रवेश किए इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में। तो ठाकुर जी के स्वागत में रंग बिरंगे के पुष्प बरसाए गए उनके ऊपर। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, क्या बोले क्या विचार है, न जाने सुकनी मामा का इतना स्वागत किस बात के लिए। तो राधे अभी तो प्रिंस ने वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, भव्यता को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, न जाने कब ये मुझे हलाल करेगा। तो रंगमंच में प्रवेश किए, सुंदर सुंदर गायन, सुंदर सुंदर नृत्य ठाकुर जी को लुभाया जा रहा है। जो संसार को तिरछी नजरों से लुभाता है, उसको लुभाने का प्रबंध किया गया है। ठाकुर जी विचार करते, न जाने आगे ये लोग क्या करें। सुंदर सुंदर पकवान, और दुर्योधन ठाकुर जी का हाथ पकड़ पकड़ के, कन्हैया ये देखो ये तुम्हारे लिए, कन्हैया ये देखो ये गाजे बाजे दूर से मंगवाए तुम्हारे लिए, ये देखो 56 भोग तुम्हारे लिए, ये रंग महल सजवाया है तुम्हारे लिए। ठाकुर जी कह रहे इतना प्रेम, बोले इतना प्रेम तो आज तक मेरे साथ किसी ने नहीं किया, इतना प्रेम भाई। बोले कन्हैया तुम मेरे भाई हो तो तुमसे प्रेम क्यों ना करूं मैं। जब कोई आपका दुश्मन आपके हित के बारे में सोचने लगे तो वहां खुद को सावधान कर लेना, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। खुद को सावधान कर लो वहां। क्यों, संसारी हो या देवी देवता हो, बिना अपने कारण के वो आपका कुछ भला कर नहीं सकते। जितनी जो है तो देवी देवता है ना, जब अपना स्वार्थ होता है तभी कोई कार्य करते हैं। यहाँ बहुत प्यारी कथा है, लेकिन मैं अभी कह नहीं सकती क्योंकि समय नहीं है। तो क्या हुआ, जब ठाकुर जी प्रवेश किए तो ठाकुर जी को सुंदर ऊंचा ऊंचा सिंहासन दिया गया, ठाकुर जी को बिठाया गया। सारे नगरवासी ठाकुर जी के स्वरूप को देखने के लिए उस रंग महल में आकर के खड़े और सब उचक उचक के देख रहे हैं ठाकुर जी को। इतनी भीड़ लगी हुई थी, और उसी भीड़ में सबसे पीछे जो है, एकदम भीड़ के बिल्कुल सबसे पीछे किवाड़ के ओट में विदुर जी खड़े थे। फटे पुराने वस्त्र में विदुर काका खड़े थे और ठाकुर जी की झांकी को ऐसे करके निहार रहे थे। इतनी भीड़ थी, ठाकुर जी दिख नहीं रहे थे, तो ऐसे करके ठाकुर जी को बिल्कुल कोने में खड़े होकर देख रहे थे, और देख रहे थे और नेत्रों से अश्रु भी निकल रहे थे। क्यों क्यों, क्योंकि कन्हैया को जो देखे और अश्रु ना निकले तो इन आंखों का क्या मतलब है। यदि पूजा करते समय नेत्रों से अश्रु निकले ना तो समझ जाना कि सच्ची भक्ति प्रारंभ हो रही है हृदय में। सत्य घटना बता रही हूँ, कभी महसूस करके घर में देख लेना। तो विदुर काका देख रहे हैं और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं विदुर जी को वहीं से देख करके। दुर्योधन कहते हैं कन्हैया तुम्हारे लिए 56 भोग का आयोजन करवाया है हमने। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा। बोले भ्राताश्री लेकिन मेरा तो निमंत्रण है। ले ये कैसी बात हुई, तुम्हें निमंत्रण पत्र भेज करके बुलवाया हमने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ यहाँ हस्तिनापुर में बुलवाया हमने तुम्हें द्वारका से, और तुम कहते हो कि तुम्हारा निमंत्रण कहीं और है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। बोले देखो इतनी सारी व्यवस्था ये सब तुम्हारे लिए। बोले भैया आपके प्रेम को सम्मान है, लेकिन मेरा निमंत्रण है। बोले बताओ किसके यहाँ निमंत्रण है तुम मुझे। जोर से ठाकुर जी कहते हैं सुनो, आज मेरा निमंत्रण कहाँ है, विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, दुर्योधन और जोर जोर से हंस रहा है। बोले किसके यहाँ कन्हैया, जरा फिर से बताओ मुझे।
पता? जाने को मैं तो कछु नहीं जानू, मोको का पता? जाने मोको निमंत्रण दियो हो जाने। विदुर जी वही खड़े खड़े जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेने लगे। क्यों? बोले रे पुलिस कन्हैया को निमंत्रण कर दिया मैंने और बड़ी सभा में इसने मेरा नाम ले लिया। मेरे घर में तो मैं खुद पानी पी के सोता हूँ, मैं इसको कहाँ से खिलाऊंगा? दौड़ते भागते गए विदुरानी के पास, अपनी कुटिया में गए। बोले रे विदुरानी गजब हो गई आज तो, विदुरानी आज गजब हो गई। बोले क्या हुआ कुछ बताओगे? ऐसे पूरे घर में शोर मचाओगे? बोले सुन वो कन्हैया आया। बोले हाँ मैंने भी सुना है कि द्वारका से कृष्ण आया है। बोले हाँ आया तो है, लेकिन उसने कह दिया बड़ी सभा में कि वो आज भोजन हमारे यहाँ करेगा, और तो और उसने ये भी कह दिया कि उसको निमंत्रण हमने दिया। अरे विदुरानी तूने निमंत्रण तो नहीं दे दिया उसको? विदुरानी ने जैसे ही सुना कि कन्हैया आ रहे हमारे यहाँ प्रसाद पाने, उनके हाथों से पात्र गिर गए। रसोई घर के पात्र उनके हाथों में था, वो पात्र जमीन पे गिर गए और श्राद्धी जमीन पे हाथों से पात्र गिर गए और विचार कर रही है। धन्य वो घड़ी है कि कन्हैया आज हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे। बोले विदुरानी तूने निमंत्रण तो नहीं दिया था, सत्य बता मुझे। बोले भूल गए आप स्वामी, 12 सालों से कन्हैया को रोज भोग लगाते हो और कहते हो कि आओ कन्हैया प्रसाद पाओ, आओ कन्हैया प्रसाद पाओ, और आज जब आ रहे हैं तो तुम भूल गए कि तुमने 12 सालों से निमंत्रण दिया है, एक दिन का निमंत्रण नहीं है। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता है और ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए चल देते हैं, उस सभा से निकलते थे। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो